सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक अरबी से जन्म लेने वाली एक फारसी तरकीब उर्दू में भी मुस्तइल है। मैं इसका मफहूम है मुगालते के लिए असल मौजू से हट जाने या उसे उलझा देने का अमल। सुहेल वड़ाइद साहब का कॉलम इसका शाकार नमूना है। न जाने कितनी तहकीक और रियाजत के बाद वो 9 मई की गारत गरी का मुआजना करने के लिए पाकिस्तान की तारीख से 2 मिसालें तलाश कर पाए हैं। पहली ये कि जियालो ने भी तो तैयारा अगवा किया था और दूसरी ये कि नूनियों ने भी तो सुप्रीम कोर्ट पर हमले की गलती की थी। तैयारा किसी सियासी जमात ने नहीं, मुर्तजा भुट्टो की तंजीम अल जुल्फिकार ने अगवा किया था, जिसे दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया और वो इसी दागे नदामत के साथ मादूम हो गई। बेनजीर भुट्टो ने PPP पर कभी इसका साया तक न पड़ने दिया। 9 मई के तनाजुर में नूनियों के सुप्रीम कोर्ट पर हमले का तस्करा अफलासे दलील का अलमिया है। मैं उस दिन अदालती कमरे में मौजूद था। राहदारी में हुल्लड़बाजी के बावजूद कोई जजों के कमरे में दाखिल न हुआ। इसका मुवाजना खान साहब के कई मार्कों से किया जा सकता है। मसलन पार्लियामेंट हाउस पर हमला, PTV पर यलगार करके नशरियात बंद कर देना, वजीर आजम हाउस की नाकाबंदी, मई 2022 में इस्लामाबाद पर यलगार और डी चौक में आतिशजदनी, मार्च 2023 में हजारों कारकुनों की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर चढ़ाई, जज पर हमले की कोशिश, खान साहब का गाड़ी में बैठे बैठे हाजिरी लगाकर रुखसत हो जाना, सब कुछ बजा तौर पर पुरजोश सियासी सरगर्मियों के खाते में डाल दिया गया। इन तमाम वाकयात में 2014 की वारदातों समेत किसी को सजा न हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमला केस में मुस्लिम लीग के 8 रहनुमाओं पर तौहीन अदालत का मुकदमा चला। सबको सजाएं हुई, सब नाअहल ठहरे। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के सबसे सरगर्म रहनुमा चौधरी तनवीर खान को दोबारा पार्लिमानी सियासत में आने के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ा। एक और अछूती दलील ये लाई गई कि खिलाड़ी ने जनरल बाजवा को मीर जाफर कहा था तो नून खान ने तो भी गुजरावाला जलसे में बाजवा और फैज हमीद के नाम लिए थे, बिलाशुबा लिए थे और दुरुस्त लिए थे। आज पूरा पाकिस्तान उनके नाम इसी मायने व मफहूम में ले रहा है। फिर इरशाद हुआ जरदारी खान ने भी तो इस्लामाबाद में जनरल राहील शरीफ को खुल्लम खुल्ला इंतबा किया था। जरदारी साहब ने एक कीनामक्श सियासतदान के तौर पर चुटकी लेते हुए कहा था कि तुमने 3 साल बाद चले जाना है, हम यहीं रहेंगे। हकीकत यही है कि 3 साल वाला राहील शरीफ चला गया, आसिफ जरदारी यहीं है। इमरान खान ने तो तहजीब के सारे करीने रोन डाले। मीर जाफर, मीर सादिक, हैवान, जानवर, गद्दार, साजिशी, घर को लूट लेने वाला, चौकीदार, क्या क्या कुछ नहीं कहा। मुल्क की तारीख में पहली बार आर्मी चीफ की तकर्री को कूचा व बाजार का मौजू बना दिया। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री का रास्ता रोकने के लिए रावलपिंडी पर चढ़ाई कर दी। आखिरकार कुछ रिटायर्ड, कुछ हाजिर सर्विस फौजियों से मिलकर इदारे में बगावत और आसिम मुनीर का तख्ता उलटने की साजिश की। 9 मई की सोख्ता बख्श शाम इसी साजिश की पहली कड़ी थी। क्या इस सब कुछ को नवाज शरीफ और जरदारी के 2 जुमलों के मसावी करार दिया जा सकता है? तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात के तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिक फैसला था। इमरान खान इस मुज़ाकराती मिशन के सबसे बड़े हामी थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो इन्हें अपनी मुज़ाकराती कमेटी का रुकन नामजद कर दिया था। ये मुज़ाकरात ऐसे ही थे जैसे किसी खुदसर बागी जत्थे से किए जाते हैं। ये आइंदा भी होते रहेंगे। TTP न सियासी जमात है और न इसका इस्तेहकाक मांगती है। शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी की वाहिद वजह ये थी कि वो अपनी शोक गुफ्तारी के बाइस पीपल्स पार्टी के दिल में कांटे की तरह खटकते थे। वो जेरे हिरासत थे कि लाल हवेली के एक सोफे के नीचे से क्लाशनकोव बरामद हुई। शेख को लंबी कैद सुना दी गई। नवाबजादा नसरुल्लाह ने अच्छा किया कि गवर्नर, सदर और वजीर आजम के पास गए और कहा, क्या आप मुसल्ला बगावत करके और मुखालिफ फरीक को हथियारों से शिकस्त देकर इक्तदार में आए हैं या जमहूरी रस्ते से मुंतखब होकर? ये सवाल इमरान खान से भी हर सुबह हर शाम पूछा जाना चाहिए था जब वो शमशीर गैज़ व गज़ब लहराते हुए किश्तियों के पुश्ते लगा रहा था। वड़ाइद साहब ने तान इस जुमले पर तोड़ी है। ये दलील आज भी है कि खिलाड़ी खान ने नूनियों को जेलों में बंद रखा है, ज्यादतियां की हैं, लेकिन क्या इस रद्द अमल में वही कुछ करना जायज़ है? ऐसा करना जमहूरियत नहीं, इंतकाम का तसलसल होगा। मेरे लिए ये बात नाकाबिले फहम है कि मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ ने खान साहब के खिलाफ ऐसा क्या किया है जिसे इंतकाम के जुमरे में डाला जा रहा है। इमरान, रियाज या किसी की भी गुमशुदगी और जबानबंदी इंतहाई अफसोसनाक है। अरशद शरीफ का सफाकाना कत्ल बहुत बड़ा अलमिया था। मैं 2 बार अरशद के घर गया। PTI वाले आवाज कसते रहे। बहरों उसके दिल गिरफ्तार माँ और अहलिया के साथ रहा। मेरे भाई जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इस वक्त उनकी वकालत का जिम्मा उठाया जब PTI का कोई वकील ये भारी बोझ उठाने को तैयार न था। फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डालने और हथकड़ी लगाने के खिलाफ पहली तवाना आवाज मैंने सेनेट के इजलास में उठाई। नाम नेहाद किराएदारी केस में निस शब को मेरी गिरफ्तारी रात के कपड़ों और रफ चप्पल के साथ घसीटने
हुए गाड़ी में डालने, मेरी बीवी और बेटी को जख्मी करने, 2 दिन खाने को कुछ न देने और अडियाला जेल के हाई सिक्योरिटी ब्लॉक की कसूरी चक्की में फेंक देने को आपने तंजिया जुल्म अजीम कहा है। यकीनन ये जुल्म नहीं, खान साहब की खुए दिल नवाजी का मुजाहरा था, लेकिन खुदा लगती कहिए किरायादारी के झूठे इल्जाम में मुलव्विस किसी शख्स के बारे में कलमा हक कहना और 9 मई की साजिश के मंसूबा साजों के बारे में सदाए हक बुलंद करना एक जैसा है। 9 मई की मंसूबाबंद साजिश जनरल अकबर खान, ब्रिगेडियर FB अली, जनरल तजम्मुल मलिक और जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साजिशों ही की एक कड़ी है। वो साजिशें मंसूबाबंदी के मरहले में ही पकड़ी गईं, सबको सजाएं हुई। इमरान खान साजिश जज़वी तौर पर कामयाब हो गई। इसे किसी तौर एक सियासी सरगर्मी या अमूमी सियासी तहरीक के खाते में नहीं डाला जा सकता। पाक फौज के 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर समेत 18 अहलकार इसी साजिश से मुंसलिक होने के बाइस सजा पा चुके हैं। इमरान खान और बलवाई रायवेंट पर नहीं, फौजी तंसीबात पर हमलों के मुल्जिम हैं। उन्होंने मियां साहब के खानदानी कब्रिस्तान पर नहीं, शौदा की यादगारों पर हमला किया है। नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ कोई FIR नहीं कटवाई, लिहाजा बात उनसे की जाए जो हकीकी फरीक हैं। मफामत या माफी तलाफी की एक चाबी मुल्जिम या मुद्दे आलिया के जेब में और दूसरी चाबी मुद्दे या फौज की जेब में। नवाज शरीफ बीच में कहां से आ गया? बेहतर होगा कि मुबल्लिगीन मफाहमत खलते बहस के बजाय चाबी बरदारों से रुजू करें।